The main term in the Indian preamble. We the people of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इसी वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, जो कि ये क्लियरली बताता है कि इस कंट्री के सिटीजन्स का भी पूरा योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया ये भी कहता है कि इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर इस कंट्री के सिटीजन्स हैं। वर्ड बताता है कि सॉवरेन अथॉरिटी यानी सुप्रीम पावर इस कंट्री के सिटीजन्स के पास है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि जो पावर्स गवर्नमेंट के पास होती है वो इस कंट्री के सिटीजन्स की तरफ से उन्हें मिलती है, जिससे वो कंट्री के लिए अच्छे काम कर सकें। सोवेरियन सोवेरियन वर्ड का मतलब है एब्सोल्यूट पावर या सुप्रीम पावर। ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रियम्बल में सोवेरियन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अपनी कंट्री के लिए फैसले भी वो खुद ले सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया पे दबाव नहीं बना सकती किसी भी तरह के डिसीजन के लिए। इंडिया के पीपल्स ही इसकी सोवरेन पावर हैं और वो अपनी पावर ट्रांसफ़र करते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। सोशलिस्ट ये टर्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इंक्लूड हुआ था। जनरली सोशलिस्ट का मतलब होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, और जो मेन रीज़न है इस वर्ड को प्रियम्बल में इंक्लूड करने का वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लाइफ फॉर पीपल। सेकुलर ये वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इंक्लूड हुआ था। वर्ड सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री या ऐसी जगह जहां डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले पीपल्स हों और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन उन रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दे। तो वर्ड सेकुलर का मतलब प्रियम्बल में ये है कि इंडिया के पास कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया सभी रिलीजन्स और उन रिलीजन्स को फॉलो करने वाले पीपल्स को इक्वली रिस्पेक्ट देगा, और इंडिविजुअल फ्री है टू चूज़ एनी रिलीजन, और ये हम अपने फंडामेंटल राइट्स में भी देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल्स, और दूसरा क्रेटोस जिसका मतलब है रूल। तो इन दोनों शब्दों को मिला के इसका मतलब बनता है रूल ऑफ द पीपल्स। डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट सिटीजन्स की अथॉरिटी और उनकी वोटिंग पावर से बनती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेमोक्रेसी का मतलब है इलेक्शंस, जिसमें पीपल अपने रूलर को इलेक्ट करने के हकदार हों। डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, पहली डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोनों में ही इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाने और गवर्नमेंट के वर्क्स में भी फुल इन्वॉल्व होती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसमें पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के लिए न्यू लॉज और न्यू पॉलिसीज़ लाते हैं। इस डेमोक्रेसी में पीपल्स का डायरेक्ट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो रिप्रेजेंटेटिव्स को मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने इलेक्ट किया है वो इन मैटर्स में डिसीजंस लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। रिपब्लिक जनरली रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करना। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिया के पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें पीपल्स अपनी पावर्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि वो उनके लिए और कंट्री के लिए अच्छे काम करें। सो इसी तरह रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है बाय द सिटीजन्स। ये कॉन्सेप्ट मोनार्की से अलग है। मोनार्की में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, बट इस कॉन्सेप्ट में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और इन्हें 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। जस्टिस वर्ड जस्टिस प्रियम्बल में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि वो अपने सिटीजन्स और अपने पीपल्स को सिक्योर कर सके पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। जनरली जस्टिस का मतलब है लोगों को सिक्योर रखना अगर उन पर किसी भी तरह का इनइक्वालिटी हो रही हो और या फिर उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा हो।
हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडियन प्रियम्बल में क्या क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसका जवाब हमें दो केसेस की जजमेंट पढ़कर मिलेगा। पहला बीरूबारी केस और दूसरा केशवनंदा भारती केस। बीरूबारी केस, इस केस में 8 जजेस बेंच ने यह ऑब्जर्व किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन तो देता है और इसमें कोई डाउट नहीं कि इस कॉन्सेप्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को ओपन किया और उनकी हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हम समझेंगे केशवनंदा भारती केस की जजमेंट को। इस केस में 13 जजेस बेंच ने ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है और प्रियम्बल किसी तरह की पावर नहीं है, बट इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूज। तो इन दो केसेस की जजमेंट पढ़कर हमें ये समझ आया कि बीरूबारी केस में कोर्ट ने ये जजमेंट पास की कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और केशवनंदा भारती केस में ये जजमेंट पास की कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो जो क्वेश्चन उठता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसका जवाब है येस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये पहला एक्ट है जिसने प्रियम्बल को अमेंड किया। 18 दिसंबर 1976 को सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए और इन्हें प्रियम्बल में ऐड करने का एक बड़ा कारण था टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक जस्टिस एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन।